हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी जंग इसे आप कह सकते हैं, या फिर इसको डिप्रेशन का शिकार कह सकते हैं, या फिर इसको पर्सनल ज़िंदगी के इश्यूज कह सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, जिनमें से एक हमारे UK07 अनुराग भाई डोभाल जी का है। तो आप लोगों ने सब ने उनकी वीडियोस देखी होगी। 2-2.5 घंटे की उन्होंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने पारिवारिक मामले और अंतर्जातीय विवाह के बारे में बताया। और उन सब का जो रिज़ल्ट उन्होंने ये बताया कि मैं काफ़ी टाइम से जो है डिप्रेशन में चल रहा हूँ, और अभी मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, और शायद मैं बचूँ भी ना। उसके 2 दिन बाद उन्होंने एक कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया अपनी ही गाड़ी से मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और जिसमें उन्होंने 150 प्लस की स्पीड रखी हुई थी, और अचानक से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया। सारी जनता देखती रह गई। खुशकिस्मत ये है कि वो बच गए, और अभी फ़िलहाल शायद ठीक ही हैं। इलाज उनका चल रहा है। तो यार, सोशल मीडिया एक पावर है। सोशल मीडिया हम सबको सब कुछ देती है। माना कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी इनकम होती है। सोशल मीडिया के थ्रू हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सब्सक्राइबर मिलते हैं, परिवार मिलता है, एक अलग ही जुड़ाव रहता है। और हम, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, और यही जो है हमारी सबसे बड़ी समस्याएं बन जा रही है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना दोस्तों, वो हमें कहीं ना कहीं अकेलापन में धकेल रहा है। अकेला हमें रहना सिखा रहा है, और यह बहुत आश्चर्यचकित होगा ये जानकर कि हम अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, समाज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह या फिर कोई बड़ा स्टार्स दिखता है, हम भी वैसा ही दिखें। और कहीं ना कहीं इस भूख की आड़ में कि हम लोगों को वो चमक, वो धमक, सब चीज़ चाहिए, हम सारी जो नेचुरलिटी जो है उससे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और वही नेचुरलिटी हमको जीवन में चाहिए होती है। अगर वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग मानसिक दबाव, मानसिक शिकार हो सकते हैं। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये सीखा है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को शेयर करें। और सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई अपनी बात खुलकर नहीं बोल सकता है, और वो एक अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान भी ये मानता है कि हम लोगों को एक ऐसा दोस्त ज़िंदगी में चाहिए जिनसे हम अपनी बातों को रख सकें, जिनसे हम खुलकर बात कर सकें हैं, और जिनके थ्रू हम आगे बढ़ सकें। एक ऐसा दोस्त अपने पास हमेशा रखना चाहिए हम लोगों को, जिसके साथ बैठकर हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ज़माना हो गया है ना, ये रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं कि अगर सामने वाला अपनी बात को रख रहा है, तो सामने वाला बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको और उसमें राय देने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार अक्सर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये इंसान डिप्रेशन में गया क्यों। अब अनुराग डोभाल जी की बात करते हैं तो उनके पास क्या नहीं है, सब चीज़ें उनके पास। इतनी बड़ी गाड़ियाँ, बाइक्स, बैंगलो, फेम, नेम, एवरीथिंग, सब चीज़ है उनके पास। लेकिन जो असली चीज़ नहीं है वो नहीं है खुशी। तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ज़िंदगी में सब चीज़ होगा आपके पास, पैसा, नेम, फेम, सब चीज़। अगर खुशी नहीं है ना, तो यू कैंट लिव इन दिस वर्ल्ड हैप्पीली। बट अगर आपके पास लिमिटेड स्टॉक है हर चीज़ का, एक गाड़ी है, एक बाइक्स है, और अपना खुशहाल परिवार है, तो आप इस दुनिया में अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल गाड़ी बंगला, फ्रेंडशिप, फेक फ्रेंडशिप। हम चाहते कि हमारा जो सर्कल है वो बहुत बड़ा हो,
यानी हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, जबकि हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं, क्योंकि क्वालिटी हमें हर कोई नहीं दे सकता है। अगर हमारे पास 10 फ्रेंड्स हैं तो मुश्किल से हम ये कह सकते हैं कि कोई एक लॉयल फ्रेंड हमारे पास होगा, और शायद ना भी हो, शायद 10 के 10 फेक हो। हमें नहीं पता कि वो 10 के 10 फेक हैं या फिर एक फेक है या फिर 4 फेक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस जनरेशन आई कैन रियलाइज़, और मुझे ये महसूस होता है कि शायद जैसे मेरे साथ होता है वैसे अन्य लोगों के साथ भी होता होगा, और मुश्किल से 100 में से 1% एक व्यक्ति आपका सच्चा फ्रेंड निकलता है जो आपके मुश्किल के वक्त काम आता है। भाई माता पिता की अगर हम बात करें तो सब माता पिता एक जैसे नहीं होते, और सब माता पिता भगवान भी नहीं होते हैं, क्योंकि कई केसेस हमने इस 2025-26 में ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर माता पिता ने ही अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। कुछ समय पहले हमारे जो बाबा IIT बाबा जो वायरल हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि मेरी माता तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन पिता की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। और अभी 2026 में जो है अनुराग डोभाल जी ने भी वही वीडियो बनाई कि मेरे माता पिता ने मुझे मानसिक अवसाद का शिकार बनाया है, इनकी वजह से जो है मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अगर मैं मर रहा हूँ तो इसकी वजह मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरा भाई है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये अंधकार में जो हम जी रहे हैं कि माता पिता ही सब कुछ हैं या परिवार ही सब कुछ है, क्या यह समय आ गया है कि हमें सच से रूबरू होने की ज़रूरत है? दोस्तों ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये फील होता होगा कि इस दुनिया में एक भगवान के अलावा अपना कोई नहीं है। और ये चीज़ आप लोगों को तभी समझ आती है जब आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। टूटने के बाद अक्सर इंसान जाता है भगवान के पास, और भगवान उस समय हमें सहारा देते हैं, तो हमें लगता है कि शायद भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। तो भाई मुद्दा ये है कि आखिरकार बिलीव किस पे करें, आखिरकार सच है क्या हम लोगों को चाहिए, क्या नाम चाहिए, फेम चाहिए, या फिर झूठे रिश्ते चाहिए? एक पति पत्नी खुश नहीं है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुश नहीं है, एक माँ बाप खुश नहीं है, एक माँ बेटे का रिश्ता खुशहाल नहीं है, तो आखिर है क्या दुनिया? तो यही जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है आत्म मंथन करने की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए। ये घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़िंदगी जो है इतनी आसान है, लेकिन हम उसको डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमको दुनिया में सब चीज़ मिले, और हम नए नए कपड़े पहने, नई गाड़ियाँ रखें, नई बाइक्स रखें, लेकिन हम खुशी नहीं चाहते, क्योंकि खुशी ये सब चीज़ें दे ही नहीं सकती यार, क्योंकि खुशी जो है वो नेचुरल होती है। अब एक बच्चे को देख लो तुम, एक बच्चे को अगर तुम रोज़ नए कपड़े नहीं पहनाओगे और रोज़ उसको मिट्टी में खेलने दोगे तो वो खुशी खुशी रहता है। लेकिन यदि आप उसको बंधक बना के रूम में बिल्कुल सज सवार के 2 चोटी बना के क्लिप्स लगा के एंड न्यू शूज़ पहना के न्यू गाड़ी रोज़ दे दो, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। सेम यही चीज़ हमारे साथ भी अप्लाई होती है, लेकिन हम लोग आजकल दिखावा इतना करने लग गए हैं कि दिखावे की ज़िंदगी ने हमें अंदर से जो है चकनाचूर कर दिया है। हर व्यक्ति दिखावा करना चाहता है, हर व्यक्ति दिखावे की ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन वास्तविक चीज़ों में जीना हम लोग चाहते ही नहीं है। वास्तविकता को अगर हम जिस दिन स्वीकार कर लेंगे तो शायद उस दिन से ही हमें ज़िंदगी की जो है रियलिटी और खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे इस 30 साल के अनुभव में मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बचपन में हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा बचपना कैसे भी था, एक बार आप सब अपने बचपने को रिकॉल करो। हाँ, इतना ज़्यादा बचपना तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन शायद 4-5 साल का जो बचपना है वो हमें याद ज़रूर होएगा। खेतों में जो पानी आता था नल का, और उसमें नहाना, एकदम खेतों में नहाना, और चीनी के साथ रोटी खाना, नमक के साथ रोटी खाना, और लड़ाई करना, झगड़े करना, आपस में लड़ना, फिर रोना, ये सब चीज़ें हम कितना खुशहाल रहते थे हम लोग। लेकिन आजकल हम लोग
अपने बच्चों को जो है पड़ोसी के घर में नहीं जाने देते हैं, अपने बच्चे को जो है इंटरेक्ट नहीं होने देते थे सोशल में, और अपने बच्चे को जो है मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, पानी में नहीं खेलने देते हैं। और दूसरे दिन जब वही पड़ोसी आकर जो है आपके बच्चों के साथ गलत करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने कभी उनको इंटरेक्ट ही नहीं होने दिया, आपने कभी ये देखा ही नहीं, उसको समझाया ही नहीं कि भाई ये तेरा पड़ोसी है, ये तेरा भाई लगता है। तो भाई ये जो फेक चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया के थ्रू ख़ास तौर पर दिखावा, ये चमक धमक की जो ज़िंदगी है, इसको हमें थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हम हैं, हमारे बच्चे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं आप। और ये जो हम इसमें डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, कल भी हमने देखा था एक ज्योति अधिकारी नाम की एक महिला है, उन्होंने भी ऐसे पेड़ पे चढ़ के शायद आत्महत्या करने की कोशिश करी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की। 2 ब्लॉगरों के बीच जो है आपस में लड़ाई वगैरह कुछ हो गई, और इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से जो है मानसिक अवसाद का शिकार हो रही हूँ और इस वजह से जो है मैं ये कदम उठा रही हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया सब कुछ दे सकता है आपको, एवरीथिंग। पैसा, मनी, फैम, न्यू गाड़ी, न्यू बंगला, न्यू बाइक, सब कुछ आप खरीद सकते हो। लेकिन भाई जो अपनी मेंटल हेल्थ है ना, वो सिर्फ आपको दे सकते हो। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी खुशी का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यह आपको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई भी रखने नहीं आएगा और दूसरा कोई नहीं रख पाएगा आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है ये देखकर कि भाई बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब अगर खुश नहीं हैं तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि पैसा, मनी, फैम हमें खुशी नहीं दे सकता है। लेकिन हम लोग आजकल दूसरों को कॉपी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बल्कि अपना वर्जन बनने की कोशिश नहीं करते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। हमें दूसरा चाहिए कि दूसरा कैसा है, हमें भी वैसा ही बनना है, हमें भी वही कपड़े पहनने हैं, हमें भी वही गाड़ी लेनी है, वही फ़ोन लेना है, चाहे हमें लोन लेना पड़े, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, या फिर चाहे हमें उधार लेना पड़े। हम ये नहीं चाहते कि भाई अगर मैं अपने ओप्पो और सैमसंग के फ़ोन में खुश हूँ तो मुझे उसमें खुश रहना ज़्यादा उचित लगता है। अगर ये चीज़ हम और आप और समाज समझने लगे तो शायद ही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका 50% खात्मा हो सकता है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर या फिर छोटे मोटे क्रिएटर्स मेरी वीडियो जिन तक पहुंच पाए, तो भाई मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ और यही भी मैं आपसे चाहती हूँ कि भाई सोशल मीडिया के चक्करों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। भाई हाँ, आप सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया ही सब कुछ है। आपको जज करेगा, आपकी रिश्ते के बारे में बताएगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि 2 लोग जो आपको डायरेक्टली भी नहीं जानते हैं, जो आपको सामने से भी नहीं जाते, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो प्यार करने वाले, जो आपके सपोर्टर हैं, जिनको आप सामने से भी नहीं जानते हो, और उन्होंने बोलना ही बोलना है। अगर आप अच्छे हो तो बोलेंगे, अगर आप बुरे हो तो बोलेंगे। तो भाई उनके चक्करों में ना 4 लोग क्या बोलेंगे, उन 4 लोगों के चक्कर में सोचना बंद करो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो भाई। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगी, और शायद कल से कंटिन्यू वीडियो आए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करूँगी कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने की ज़रूरत होगी और ज़रूर आप कुछ सीख पाएंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में आपके साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।